स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आप सभी दीदियों के लिए आज प्रश्न लेकर आए हैं लघु उत्तरीय टाइप के। समूह से रिलेटेड इन प्रश्नों को जरूर से देखिएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि जीविका परियोजना का लक्ष्य क्या है। तो लघु उत्तरीय जो लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन होंगे इस तरह आपको लिखना होंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब जीविका परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो इसका उत्तर है यहाँ पर देखिए, ग्रामीण समुदाय की निर्धन महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण जीविका परियोजना का लक्ष्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से ये हो गया। इसको याद करना होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे ही लिखने होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, एसएसजी से आप क्या समझते हैं। एसएसजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। तो यहाँ पे उत्तर है सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात स्वयं सहायता समूह 10 से 15 गरीब निर्धन महिलाओं का एक समूह है। यहाँ पर 10 से 15 लिखा है, कम से कम 10 दीदी होनी चाहिए, अधिक से अधिक 20 दीदियाँ हो सकती हैं, लेकिन 10 या 12 दीदी ही जो समूह में रखी जाती है, जो समूह अच्छा चल सके। तो 10 या 20 या 15 लिखा तो इसको आप 15 भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। गरीब निर्धन महिलाओं का एक समूह है। इस समुदाय या समूह के जो भी सदस्य होते हैं उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होती है। देखिए यहाँ 60 लिखा है, ठीक है, लेकिन अपने यूपी की अगर बात करें तो 18 से 45 वर्ष लिखा होता है। फिलहाल जो लिखा है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है, वर्ष के बीच होती है। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को दीदी कहकर पुकारती हैं। स्वयं सहायता समूह का मीटिंग सप्ताह में एक बार होती है। मीटिंग का प्रारूप गोलाकार होता है। प्रत्येक दीदी को सप्ताह में कम से कम 10 रुपये का बचत करना होता है। समूह के मुख्य रूप से 3 प्रतिनिधि होते हैं। नंबर 1 अध्यक्ष समूह की देखरेख करना, नंबर 2 सचिव खाता बही का रखरखाव करना, नंबर 3 कोषाध्यक्ष पैसे को रखना। तो ये प्रश्न का उत्तर पूरा इस तरह से लिखा जाएगा कि एसएसजी से आप क्या समझते हैं, या फिर एसएसजी क्या होता है, या समूह से आप क्या समझते हैं, समूह क्या होता है, या फिर स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। तो पूरा उत्तर ये आपको इस तरह से लिखना होगा। अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य कौन बन सकते हैं। तो उत्तर सबसे गरीब, गरीबों में गरीब परिवार की महिला सदस्य जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि एक परिवार से कितने महिलाएं स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं। तो प्रत्येक परिवार से एक ही महिला स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकती है। अब प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह के कितने सूत्र होते हैं। तो उत्तर है 5 सूत्र पहले थे, अब 8 सूत्र हो गए हैं। अगर ये पूछा जाए कि स्वयं सहायता समूह के कितने सूत्र होते हैं तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। अगर पंच सूत्र पूछे जाए कि समूह के पंच सूत्र कितने होते हैं तो केवल आपको 5 सूत्र ही बताने होंगे। चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि पहले समूह में 5 सूत्र थे, अभी भी पंच सूत्र ही ज़्यादा जो है लोग जानते हैं, उसी का नाम ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन अब समूह में 8 सूत्र भी हो गए हैं। तो पंच सूत्र में है साप्ताहिक बैठक, दूसरा साप्ताहिक बचत, नियमित आपसी ऋण प्रदान करना यानी कि आंतरिक लेन देन करना, और नियमित ग्रीन वापसी लिखा है, ग्रीन की जगह ऋण वापसी होगा, ऋण वापसी, नियमित ऋण वापसी, समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना है, समूह के जो रजिस्टर है उनका जो है लेखा जोखा ठीक से करना। इस तरह से ये 5 तो थे ही, अब 3 और बढ़ा दिए गए हैं, मासिक प्रतिवेदन तैयार करना, नेतृत्व का विकास करना और बैंक व्यवहार करना। तो ये आप सब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह का अर्थात एसएसजी का मुख्य कार्य क्या है। गरीब परिवार के महिलाओं को एकत्र करना एवं उसमें एकता लाना, महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक समस्या को लेकर जागरूकता लाना और उनके नेतृत्व क्षमता का विकास करना, सामाजिक समस्याओं का हल करना, साथ ही साथ सदस्यों में सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता लाना, गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी देना, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सामूहिक कार्यों का निष्पादन करना स्वयं सहायता समूह का मुख्य कार्य होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से याद करना है। अगला प्रश्न है कि वीओ से आप क्या समझते हैं। तो वीओ का फुल फॉर्म सबसे पहले आप समझ लीजिए, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में ग्राम संगठन कहते हैं। एक ग्राम संगठन में कम से कम 8 से 16 स्वयं सहायता समूह होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये
मतलब कि 8 से 16 लिखा है, लेकिन अपने यूपी में 5 से कम 5 समूह पे ग्राम संगठन बन जाता है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि समूह में जुड़ने के लिए महिलाओं की एज इसमें 18 से 60 बताई जा रही है, लेकिन अपने यूपी में अगर देखा जाए तो 18 से 45 तक की एज की महिला समूह में जो नौकरी भी पाती है और समूह में जुड़ती है। तो इस तरह से अगर यूपी से हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, 5 समूहों पर ग्राम संगठन बन जाता है और अधिक से अधिक इसमें 20 समूह जुड़ सकते हैं। कम से कम 5, अधिक से अधिक 20, ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, तो हिसाब से याद कर लीजिएगा। स्वयं समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम संगठन के निर्माण के लिए किस स्वयं सहायता समूह को चुना जाता है। अगर ग्राम संगठन बनाने की बात आती है, ग्राम संगठन बनता है तो किन या किस प्रकार के जो समूह होते हैं उनको चुन करके, समूह को जोड़कर ही ग्राम संगठन बनता है। 5 समूहों का इकट्ठा करके उसको ग्राम संगठन बना दिया जाता है। तो कौन से समूह को चुना जाता है? तो आंसर है वैसे स्वयं सहायता समूह जो पंचसूत्र का पालन करते हो। गरीब से गरीब लोगों के समूह को ग्राम संगठन में जोड़ना चाहिए। यानी गरीब समूह बना होते तो गरीब ही महिलाएं जुड़ती ही समूह में हैं, तो उससे बनता है। 3 से 6 माह पुराना स्वयं सहायता समूह होना चाहिए। अगर ग्राम संगठन बन रहा है और उसमें समूह जोड़े जा रहे हैं तो कम से कम 3 से या 6 महीने पुराना समूह होगा, वही ग्राम संगठन में जुड़ेगा। सभी नियमों का पालन करने वाला समूह होना चाहिए। पंचसूत्र का पालन करता है और भी नियम 10 होते हैं समूह की दीदियों के लिए। 10 नियम कौन कौन से हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, देखिएगा। वह समूह जो किसी दूसरे ग्राम संगठन का सदस्य नहीं है। इसका मतलब कि एक समूह एक ही ग्राम संगठन में जुड़ सकता है, दूसरे ग्राम संगठन में समूह नहीं जुड़ सकता है। फिर है ग्राम संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक समूह। तो अगर आप समूह ग्राम संगठन में जुड़ना चाहती हैं, इच्छा है समूह की पूरे कि हाँ हम ग्राम संगठन की सेवाएं भी लेंगे, ग्राम संगठन में फंड और सरकारी योजनाएं लेंगे, तो आप ग्राम संगठन में जुड़ने की इच्छुक हैं तो जुड़िए। स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए इच्छुक समूह, जो स्वयं कुछ न कुछ रोजगार करने की इच्छा रखते हो, ऐसे समूह ग्राम संगठन में जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। सदस्यों के बीच एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाले समूह, तो आपसी जो है मेल व्यवहार वाले, सहयोग वाले समूह ग्राम संगठन में जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम संगठन की बैठक कितने दिनों पर होती है? तो महीने में 1 बार। वैसे तो ग्राम संगठन की बैठक जो है वो महीने में 2 बार होती है, लेकिन ना हो पाए तो कम से कम 1 बार अनिवार्य होती है। ग्राम संगठन की मीटिंग में स्वयं सहायता समूह के कितने प्रतिनिधि या सदस्य भाग लेते हैं? अब जैसे समूह में बहुत दीदियां होती हैं, लेकिन जब ग्राम संगठन बन जाता है तो ग्राम संगठन में क्या सभी दीदी जाएंगी मीटिंग में? नहीं। तो यहाँ पर है ग्राम संगठन में मीटिंग में स्वयं सहायता समूह के कितने प्रतिनिधि या सदस्य जाते हैं? तो ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूह के 3 प्रतिनिधि अथवा 2 प्रतिनिधि या 1 सामान्य सदस्य भाग लेते हैं या ग्राम संगठन में समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर समूह में दीदियां जो है अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के पद पर होती हैं, जो पदाधिकारी समूह की होती हैं, वही ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती हैं और वहां से सारी सूचनाएं लेकर अपने समूह की मीटिंग में आकर बताती हैं। तो अब जैसे अगर ग्राम संगठन में 5 या 10 समूह जुड़े हैं, तब तो समूह की तीनों दीदी जाएंगी, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष 3 प्रतिनिधि जाएंगे। अगर ग्राम संगठन में 10 से ज़्यादा समूह जुड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी हो जाती है, तो इसलिए हर समूह की 1 दीदी कम कर दी जाती है और फिर 2 ही प्रतिनिधि जाती हैं, अध्यक्ष और सचिव। और या फिर अगर 3 दीदी जा रही हैं और किसी कारणवश से 1 दीदी नहीं जा रही है, तो किसी भी समूह की अन्य सदस्य दीदी को भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ग्राम संगठन में समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर मीटिंग में जाते हैं। अब प्रश्न है ग्राम संगठन की बैठक किस विधि से होती है? तो आयताकार विधि, अर्थात बैठक का प्रारूप आयताकार होता है। आयताकार का मतलब ऐसे लाइन से ऐसे करके ऐसे बैठते हैं, ऐसे जैसे हम लोग साड़ी का किनारा बचपन में बनाते थे, वैसे आयताकार में ऐसे बैठते हैं। ठीक है, और जो समूह होती है उसकी विधि है गोल गोल बैठने की, ऐसे। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्राम संगठन के कितने पदाधिकारी होते हैं? तो उत्तर है 5। अगर 5 लिखे जाएंगे तो फिर उनके पद भी लिखे जाएंगे। पहला है अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर सचिव, फिर उप सचिव, फिर कोषाध्यक्ष। ये 5 ग्राम संगठन में भी होते हैं। यही 5 CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि संकुल स्तरीय संघ जिसको कहते हैं, उसमें भी यही होते हैं पद।
अब अगला प्रश्न है कि ग्राम संगठन के कितने सूत्र होते हैं। समूह के पंचसूत्र सभी को पता, तो ग्राम संगठन में 8 सूत्र होते हैं, अष्ट सूत्र। तो पहला है ग्राम संगठन में गरीब तथा अत्यंत गरीब, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का जुड़ाव करना, ऐसी दीदियों को जोड़ना। नंबर 2 है मांग के अनुसार सदस्यों द्वारा समूह में नियमित ऋण वापसी करना। तो जो दीदियों को पैसा दिया जाता है ऋण के लिए, उसको नियमित जो है जमा करते रहना ग्राम संगठन में। मांग के अनुसार समूह द्वारा ग्राम संगठन में नियमित ऋण वापसी करना। तो ग्राम संगठन से पैसा जो आप उधार लेंगे, उसमें नियमित ऋण जो है वापसी करते रहेंगे, ठीक है। और ग्राम संगठन में आपको अगर सामान्य ऋण मिलता है, उसको भी नियमित वापसी करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ग्राम संगठन समूहों को भी देखता है, अपने ग्राम संगठन के फंड को भी देखता है। तो ग्राम संगठन देखता है कि मांग के अनुसार जो सदस्य ने समूह से ऋण लिया है, वो अपने समूह में वापस कर रही हैं कि नहीं। फिर वो ग्राम संगठन ये भी देखता है कि मांग के अनुसार समूह में ग्राम संगठन से जो ऋण लिया गया था, वो ग्राम संगठन में वापस कर रही हैं कि नहीं। फिर है मांग के अनुसार समूह द्वारा बैंक में नियमित ऋण वापसी, कि अगर समूह में बैंक से सीसेल वगैरह का ऋण लिया है, तो वो भी बैंक में नियमित वापसी हो रहा है कि नहीं, समूह ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। फिर है ग्राम संगठन में उपलब्ध राशि का नियमित उपयोग, ग्राम संगठन में जो फंड वगैरह सरकारी पैसा आता है, उसे सही तरीके से कैसे उपयोग करना है, इसका भी काम ग्राम संगठन की जिम्मेदारी का होता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को खाद्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकताएं उपलब्धता, यह भी एक प्रकार का फंड होता है खाद्य सुरक्षा निधि का, ये ग्राम संगठन में आता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में प्राथमिकता उपलब्धता ये प्रदान करना। अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों को आजीविका स्रोतों से जोड़ना। तो ये सारे कार्य जो हैं ये ग्राम संगठन को करने होते हैं। इसी को अष्ट सूत्र में रखा गया कि ये 8 सूत्र तो ग्राम संगठन को करने ही होते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम संगठन का संचालन कौन करते हैं। तो कार्यकारी समिति में चयनित अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन का संचालन करते हैं। अब देखिए, ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष। लेकिन वो अपनी मनमानी करके अकेले ही ग्राम संगठन थोड़ी चलाएंगे। ग्राम संगठन के ऑफिस में अकेले ही बैठ के थोड़ी ना सब सोच लेंगे कि हमको क्या मीटिंग करना है, क्या योजनाएं बनाने के लिए उनको मीटिंग करनी होगी। मीटिंग किसके साथ करेंगे, समूह की जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी वो भी समूह में से ही दीदी चुनी गई हैं। बची हुई बाकी जो समूह की दीदियां हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो कार्यकारी समिति बनती हैं और उन्हीं के साथ मीटिंग करके तय किया जाता है कौन सा प्रस्ताव पास होना है, क्या योजनाएं करनी है। इसलिए कार्यकारी समिति ही महत्व है रखती ग्राम संगठन में। जितने समूह ग्राम संगठन में जुड़े हैं, सारे समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कार्यकारी समिति में होती हैं और यही ईसी सदस्य कहलाती हैं। यही ग्राम संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके ही जो है सहमति से कोई भी प्रस्ताव पास होता है। ग्राम संगठन के पदाधिकारी प्रस्ताव पास नहीं करते हैं। जब ये कार्यकारी समिति यानी सारे समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के बीच वार्ता होके जब चर्चा होगी मीटिंग में और जब प्रस्ताव पास हो जाएगा, तभी ग्राम संगठन के पदाधिकारी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो कार्यकारी समिति जो समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं, वही ग्राम संगठन का संचालन करती हैं, मेन कार्यकारी समिति होती है। अगला है महासभा की बैठक कब कब होनी चाहिए। महासभा क्या होती है, महासभा होती है जीबी। जीबी का मतलब होता है कि जनरल बॉडी, जिसको हम लोग महासभा कहते हैं। तो महासभा मतलब होता है कि जैसे कि ग्राम संगठन की जब बैठक होती, मीटिंग होती, महीने में एक बार होती है, उसमें केवल हर समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही जाती है। समूह की बाकी दीदी अपने घर रहती हैं, तो वो भी तो ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएंगी कभी कभी। तो उनके लिए वर्ष में 1 बार या 2 बार मीटिंग रखी जाती है। तो 2 बार अगर आप नहीं रख पा रही 6-6 महीने पे, तो 1 साल में 1 बार जरूर से रखें ग्राम संगठन की में मीटिंग, जिसमें समूह की सब दीदी को बुलाना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं महासभा। तो साल में कम से कम 1 बार महासभा का आयोजन होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है ग्राम संगठन का कार्य क्या है, क्यों ग्राम संगठन बनता है, इसका काम क्या होता है। तो स्वतंत्र समूह को मजबूत करना, समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एवं आजीविका संवर्धन के लिए समूह को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना। इसके अलावा समूह के सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के प्रति जागरूक करना और उनसे जुड़ने में मदद करना ही साथ सरकारी स्कीमों से लाभान्वित होने वाले सदस्यों की सूची तैयार करना एवं संकुल संघ में जमा करना ग्राम संगठन का ही कार्य है।
गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की सूची तैयार करना एवं समूह के कार्यों की समीक्षा करना एवं सलाह देना, आवश्यकता अनुसार समूह को मजबूत बनाने के लिए अन्य कार्यों को संपादित करना, यह सभी कार्य ग्राम संगठन के कार्य हैं। अगला प्रश्न है कि संकुल स्तरीय संघ के क्या कार्य हैं। जब ग्राम संगठन इतने सारे कार्य करेगा तो संकुल का क्या काम है। संकुल मतलब CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अब जिस तरह से समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनता है, फिर बहुत सारे ग्राम संगठन, कम से कम 5 ग्राम संगठन जोड़ करके संकुल बनता है। तो ग्राम संगठन को मजबूत करने का काम संकुल का होता है। ठीक, संकुल ग्राम संगठन को मजबूत करेगा और ग्राम संगठन समूहों को मजबूत करेगा। फिर ग्राम संगठन के सदस्यों को वित्तीय सहायता के साथ बीमा संबंधी सेवाएं प्रदान करना। ग्राम संगठन के सदस्यों को वित्त के लिए वित्तीय संस्थाओं, सरकारी गैर सरकारी स्कीम जैसे वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास योजना, स्वच्छता एवं सफाई, विधवा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, इसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जननी सुरक्षा योजना, मनरेगा, शुद्ध पेयजल इत्यादि से ग्राम संगठन के सदस्यों को जोड़ना। फिर है ग्राम संगठन के कार्यों को क्रियान्वयन के लिए क्षमता विकास करना, गांव का सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक मानचित्र करना, संसाधनों के उपयोग हेतु कार्य योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना, ग्राम संगठन के कार्यों की समीक्षा करना, सलाह देना। इसके अलावा ग्राम संगठन को वैधानिक कार्यों के अनुपालन हेतु सहायता प्रदान करना और सामुदायिक साधन सेवी का चयन करना एवं उसके कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, ऑडिटर का चयन करना एवं ग्राम संगठन के लेखा बही को ऑडिट करना संकुल स्तरीय संघ का ही कार्य होता है। प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न लिखित रूप में आते हैं, मतलब लघु उत्तरीय टाइप से लिखने वाले। बाकी बहुविकल्पी आते हैं, उस पर भी मैंने कई वीडियो बना दी हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुविकल्पी प्रश्न के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा और इस प्रकार से भी आप तैयारी जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।